या फिर दिल्ली चला गया तो यही सब। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे क्षेत्र में लोग बड़े परेशान और लोगों की गलती भी नहीं, बेचारे 3 साल से दिन रात एक करके मेरे ख्याल से ऐसी हालत थी कि 2-2 बजे गेट का दरवाजा बंद होता था और सुबह 7 बजे फिर लोग आ रहे थे। बड़ा उत्साह, बड़ा जोश, और मैं ये कहूँ एक स्वाभिमान की लड़ाई आप लोग पिछले 3 साल से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो भी फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे सारे मैसेज भेज के, व्हाट्सएप तो मेरा भरा पड़ा है करना है भाई साहब। अब ये बैठा हमारा भाई अंकुर, इसने भी कल एक बहुत बड़ी पोस्ट इसने डाली कि भाई साहब मनोबल टूटेगा, आप यहाँ लोग ये समझ रहे कि आप कमज़ोर पड़ गए या कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और हम लोगों के हौसले भी बस होने लग रहे हैं, आप हमारे बीच में आ जाओ। आज मेरा यहाँ आने का मकसद, जो मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि मैं कल घेर पे रहूँगा, तो मैं रात आ गया था और 2 दिन था कि आज और कल 2 दिन अपने लोगों से मिलेंगे, दुख साझा करेंगे। देखो दुख बराबर का है, मैं कहने लगूँ मैं ज़्यादा दुखी हूँ और आप कहने लगो आप ज़्यादा दुखी हो, दुखी तो दोनों हैं। क्योंकि जितना पहाड़ मेरे पे टूटा है इतना आप लोगों पे भी टूटा है, क्योंकि आप सब अपने आप को MP मान के, मनीष चौहान मान के, वीरेंद्र सिंह मान के लड़ाई लड़ रहे थे और घूमना फिरना चल रहा था। अब रही बात आगे की, आप लोग कह रहे हैं आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, देखो पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आप लोगों की भावनाएं हैं, दुख है, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। मेरे से ज़्यादा परेशानी किसे होगी? जब से होश संभाला, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब से होश संभाला है, आप लोगों को चाय पानी पिलाने से लेकर लगा था मैं, हुक्का भरना, चाय पिलाना, पानी पिलाने से आप लोगों का आशीर्वाद लेना शुरू करा था मैंने। कराया नहीं करा, मेरे जो बड़े बुजुर्ग खड़े बता देंगे, छुट्टियों में आया करे थे, यही काम करा हमने। हमारे पिताजी ने ये नहीं कि पैराशूट से तार दिया हमें और चांदी की चम्मच लेकर चल बेटा कोई बात नहीं, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, नहीं। मैंने आप लोगों के बीच में रह के वहाँ से सेवा शुरू करी 2001 से। शायद अगर ब्रह्मखेड़े वाले हों यहाँ, मंडी में उनकी पोस्टिंग थी, मंत्री जी अंडमान निकोबार एक टूर पर गए हुए थे, जो सरकारी टूर गया हुआ था कुछ विधायकों का। तो ब्रह्मखेड़े वाले हों तो मैं बता देंगे, वो जबरदस्ती मुझे पहली बार लेके गए DM के यहाँ। उस टाइम हमारा जिला मुजफ्फरनगर होता था। मैं DM मुजफ्फरनगर के यहाँ गया, डरता डरता गया। मुझे आज भी वो याद, वो जो क्षण थे ना, वो आज भी मुझे वो मोमेंट याद है कि मेरे पैर कांप रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी DM से बात करने की। लेकिन 2001 में पहली बार मैं DM के यहाँ उनका ट्रांसफ़र करवा के लाया, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। 24 के 24 घंटे जितना भी समय मैं दे पाया मैंने आप लोगों के लिए दिया। ऐसा भी हुआ कि रात को गाड़ियों में सोया। 2008 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं पूछता हूँ कौन नहीं घूमने जाता, कौन नहीं अपने परिवार को, बच्चों को समय देता। रिकॉर्ड उठा कर देख लियो, मैं अपने बच्चों को लेकर घूमने तक नहीं है। और शादी से अगले दिन भी मेरे यहाँ काम वालों की भीड़ थी, मैं फिर लोगों के बीच में। और उस दिन से सेवा करते करते हो सकता है उस टाइम कुछ कमियां हो, बचपना था, सब चीज़ें थी, अपने में डेली सुधार करा। ऐसे ही नहीं आज क्षेत्र में मातम है, जो किराए का नहीं है। ये बहुत लोगों ने फेसबुक पर डाला, पोस्ट डाल रहे थे, कहने किराए की गाड़ी भर कर लाए। ये किराए की नहीं थी। अभी हमने किराए के बतावा, किराए के ले लगा रहे हम, किराए का बता देंगे इनसे, किराए के रेट है, बस बात खत्म। हां किराए के बताना है। हमने पैसा नहीं कमाया, हमने किराए के ले लगा रहे, हमने अगर कमाया तो भीड़ कमाई, परिवार कमाया। आज चाहे पूरी 84 की बात छोड़ो, सुन लो बाबा जी, आज मैं पूरी 84 की बात मत करो। आप लोग कह रहे 84 तक मत सीमित रहो। क्या बीरा खेड़ी में, क्या दूधले में, क्या सालापुर में, सलारपुरे में, कोई सा भी गांव ले लो, सौंदेबाज तक चले जाओ आप, क्या वहां तक आपको प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग नहीं है? हाँ जी। तो फिर क्यों 84 की बात करें? हमसे ज्यादा बलिदान तो उन लोगों ने दिया छाती पर चढ़कर, जिन्होंने प्रोग्राम करे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और तुम्हारा नहीं बिगड़ना कुछ भी। अरे तुम तो भरे शामली जिले में तो चैलेंज कर रहा मैं, जिसकी मानो दूध पिया हो, कोई कितना ही बड़ा नेता हमारे लोगों को आगे परेशान थोड़ा नहीं करता का। लेकिन आज मैं चिंतित हूँ, मैं सच्चाई बता रहा, आज मैं चिंतित हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ कि कल को उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, जिन लोगों ने
एक प्यार और मान सम्मान मुझे देने का काम किया। रही बात, वहाँ से लड़ाई लड़ते लड़ते आज पहुँचे, एक मुकाम हासिल करा। कहीं कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि हाँ भाई इस घर ने, हो सकता है काम सबके नहीं होते, लेकिन हमारे प्रयास में कमी नहीं रही होगी। जो भी व्यक्ति इस चौखट पाया होगा, इस घेर में घुसा होगा, आज ये घेर है, इस घेर को कभी हमने अपना घर नहीं मानना। घर हमारा गांव में है, ये घेर आस्था का केंद्र है पूरे जिले की, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसकी आस्था वीरेंद्र सिंह जी में या मेरे में है, तो उसके लिए ये आस्था का केंद्र है योगी। और इसे हमने उसी तरीके से सामाजिक रूप से बनाया। कोई भी व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, यहाँ बैठ के, यहाँ पूजा भी होती है, यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और यहाँ बैठ कर राम का नाम भी। कभी किसी को ये एहसास नहीं हुआ, गरीब है चाहे अमीर है, कि भाई नहीं ये हम फलाने मंत्री का रहे। हर आदमी ये सोचता है कि हमारा अपना है। तो आज मेरे सामने जो परेशानी, जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ, मुझे कुछ लोगों ने कहा था, तैयारी भी मैंने किसी के कहने पे ही करी थी, बड़े नेता थे, बड़े लोग थे। चलो टिकट की बात मैं फिर कहूँगा, मेरा मुद्दा टिकट का नहीं है, लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ये साजिश के तहत जो करा जा रहा है, चंद लोग ये गिर कर कहने लगा कि भाई सब मनीष को रोक लो, तो साहब आपको झेलना, आग गए झेलना पड़ेगा।